हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यूज़पेपर और देखते हैं कि इसको जो है वो हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। कन्फ्यूज़न ओवर स्टीफन्स मेल ऑन सस्पेंशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। कहता है कि जो कन्फ्यूज़न है वो बनी हुई है किस बात को लेकर। स्टीफन्स मेल, स्टीफन्स यहाँ पे जो है वो एक एसटी स्टीफन जो कि न्यू दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है उसका नाम है। उन्होंने जो है वो मेल किया है 1000 बच्चों को कि उनको जो 100 बच्चे हैं उनको मेल किया है और उस मेल में लिखा गया है कि आप सभी को सस्पेंड किया जाता है, जिसको लेकर जो वहाँ के एसटी स्टीफन्स के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। तो ये थी इस आर्टिकल की हेडलाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसको जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। Over 100 first year BA students of ST Stephens College, University of Delhi received emails on February 17 Saturday। यानी कि क्या कहता है कि लगभग 100 बच्चों को जो कि BA के स्टूडेंट्स थे ST स्टीफन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, उनको जो है वो 17 फरवरी को एक मेल रिसीव हुआ। सैटरडे को 17 फरवरी को सैटरडे था। सेइंग, इस मेल के अंदर क्या कहा गया, दे वर सस्पेंडेड, यानी कि जो बच्चे हैं उनको सस्पेंड, उनको जो है वो कॉलेज से निकाला जा रहा है। क्यों? ड्यू टू लो अटेंडेंस इन द मॉर्निंग असेंबली, क्योंकि जो एसटी स्टीफन कॉलेज है वहाँ पे एक मॉर्निंग असेंबली होती है और मॉर्निंग में जो है वो वहाँ पे असेंबलीज़ होती हैं। तो उसमें कहा गया है कि इन बच्चों ने जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, इनकी जो अटेंडेंस है उस मॉर्निंग असेंबली में वो बहुत ज़्यादा कम है, इसको लेकर जो है इनको कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। आफ्टर दे फेल्ड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू मीट द कॉलेज प्रिंसिपल, और इन बच्चों को कहा गया था कि अपने पेरेंट्स को और गार्डियंस को प्रिंसिपल से मिलवाएं, जिन बच्चों को ये सस्पेंशन जो लेटर है वो जारी करे गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं मिलवाए, जिसकी वजह से जो है वो इनको कहा गया है कि वो कॉलेज से सस्पेंड करे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर अवेयर ऑफ द मैटर, और ये बात किसने कही उन स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर्स ने जिन स्टूडेंट्स के पास ये ईमेल आए थे। द ईमेल सेट द स्टूडेंट वुड बी डिबार्डेड। इस ईमेल में क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट हैं उनको डिबार्ड, यानी कि उनको जो है वो बाहर निकाला जाता है फ्रॉम अपियरिंग इन द अपकमिंग सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, की जो अब सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन होंगे, जो एग्ज़ाम्स होंगे, इन स्टूडेंट्स को जो है वो उनके अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। हाउएवर आफ्टर बैकलैश फ्रॉम स्टूडेंट एंड प्रोफेसर क्वेश्चनिंग द बेसिस ऑफ द ईमेल ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज, कहते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट और जो प्रोफेसर्स हैं वो लास्ट कपल ऑफ डेज़ का मतलब है कि पिछले दिनों से जो है वो इस चीज़ को लेकर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स कंसर्न्ड रिसीव्ड एन ईमेल, तो जब इन स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर ने उनसे क्वेश्चन करे तो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके कंसर्न को देखते हुए उन्हें एक ईमेल रिसीव हुआ प्रिंसिपल ऑफिस से ऑन ट्यूसडे को। ये जो है वो यानी कि आज जो है वो थर्सडे है, तो कल वेडनेसडे था, उसके बाद ट्यूसडे यानी कि परसों जो है वो इन बच्चों को फिर से एक मेल रिसीव हुआ इवनिंग इन्फॉर्मिंग दैट द प्रीवियस ईमेल वॉज मिसवर्डेड, और उसमें क्या कहा गया कि जो पहले जो 17 फरवरी को जो ईमेल भेजा गया था वो मिसवर्डेड जो है वो हो गया था, उसके अंदर जो है वो कुछ जो वर्ड थे उनको जो है वो सही तरीके से नहीं लिखा गया, जैसे कि एडिंग दैट दे वुड नॉट बी सस्पेंडेड। अब क्या कहा गया कि जो ये बच्चे हैं जो मॉर्निंग असेंबली में नहीं आते, पहले उस ईमेल में लिखा गया था कि इनको सस्पेंड करा जाएगा, और अब जो है वो कहा गया कि जो वो सस्पेंडेड वर्ड था वो मिस वर्डेड था और बच्चों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जो मेल जो इनको ट्यूसडे को रिसीव हुआ उसमें ये कहा गया। द ईमेल सेड, उस ईमेल में क्या कहा गया, इन द लाइट ऑफ द मिसवर्डेड ईमेल दैट वॉज सेंट, कहता है कि जो मिसवर्डेड जो ईमेल थी जो बच्चों को भेजी गई थी विदाउट माई क्लियरिंग इट, प्रिंसिपल ने क्या कहा कि ये जो है वो मैंने स्पष्ट नहीं करी थी। प्लीज़ नोट नाउ, कि प्लीज़ अब ये नोट करा जाए दैट देयर विल बी नो सस्पेंशन, कि अब जो है वो कोई सस्पेंशन किसी को नहीं निकाला जाएगा विद रिगार्ड टू अटेंडेंस, जिनकी अटेंडेंस कम है उनके बेस पर किसी भी बच्चे को नहीं निकाला जाएगा फॉर द मॉर्निंग असेंबली, यानी कि जो मॉर्निंग असेंबली उस कॉलेज के अंदर होती है और जो बच्चे उसमें एब्सेंट रहते हैं उसको लेकर अब किसी भी बच्चे को जो है वो नहीं निकाला जाएगा। अब जो है वो ऐसा कहा गया है वहाँ के प्रिंसिपल की तरफ से। द मॉर्निंग असेंबली इन कॉलेज इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन, कहता है कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है उस एसटी स्टीफन कॉलेज के अंदर ये एक ओल्ड
यानी कि जो पुराना है वो रिवाज है। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस इवेंट, ये कोई वैसे कोई रिलीजियस यानी कि कोई धार्मिक इवेंट नहीं है कि इसको जो है वो मुस्लिम ही करेंगे या क्रिश्चियंस ही करेंगे। ये जो है वो एक पुराना जो रिवाज है वहाँ का है। इवेंट इवन दो स्मॉल पोर्शंस फ्रॉम सेवरल रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट आर रेड आउट। कहता है कि कुछ जो रिलीजियस और जो फिलोसफिकल जो टेस्ट हैं वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कुछ पढ़ी जाती हैं, कुछ किताबें। कॉलेज एनकरेजेस, जो कॉलेज है, जो एस.टी. स्टीफन जो कॉलेज है वो बच्चों को एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करता है। जूनियर, जो भी वहाँ के जो जूनियर जो बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको एनकरेज करता है टू पार्टिसिपेट इन द मॉर्निंग असेंबली, कि जो मॉर्निंग असेंबली वहाँ पे होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा। HT यानी कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है रीच्ड आउट टू S.T. स्टीफन्स प्रिंसिपल जॉन वर्गीस। अब जो हिंदुस्तान टाइम्स है उन्होंने जो है वो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जॉन वर्गीस उनको रीच आउट करा। रीच आउट का मतलब है कि उनसे मिलने गए। हु डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज सीकिंग कमेंट्स, जो कि जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो हमें सस्पेंशन जो ईमेल है वो क्यों दिए गए, वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। तो जो हिंदुस्तान टाइम्स की जो टीम है वो वहाँ पर गई। अर्लियर ऑन ट्यूसडे द स्टूडेंट्स यूनियन सोसाइटी सेड, जो स्टूडेंट यूनियन जो सोसाइटी है उन्होंने कहा कि इट वॉज टोल्ड देयर वॉज अ क्लैरिकल एरर, कि हमें जो है ये कहा गया है कि यहाँ पर एक क्लैरिकल जो एरर था वो था ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो कुछ मिसवर्डेड किया गया। व्हेन इट ब्रॉट अप द इशू विद द कॉलेज अथॉरिटीज़, जब कॉलेज की अथॉरिटीज़ को ये मामला पता चला कि जो ये मिसवर्डेड है, सस्पेंशन जो एक वर्ड था उसके अंदर मिसवर्डेड जो है वो हो गया। वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट देयर वाज अ क्लैरिकल एरर इन द इशूइंग द नोटिस रिगार्डिंग द असेंबली अटेंडेंस। अब उन्होंने क्या कहा कि हम इस चीज़ को लेकर जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि जो हमने जो नोटिस जो रिगार्डिंग टू असेंबली अटेंडेंस के रिगार्डिंग जो हमने नोटिस जारी करा था उसके अंदर जो है वो कुछ जो एरर है वो हो गया है। ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, कि जितने भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अलाउड करा जाता है टू सिट फॉर देयर एग्जामिनेशन, कि वो बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो बैठें और उनको एग्ज़ाम देने का जो मौका है वो दिया जाएगा। सेड अ मेंबर ऑफ SUS यानी कि स्टूडेंट यूनियन कमेटी के एक मेंबर ने ये बातें बताई। स्टूडेंट्स सेड दैट द मॉर्निंग असेंबली यूजुअली स्टार्ट एट 9 AM। जो बच्चे हैं उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स सेड दैट, स्टूडेंट्स ने कहा द मॉर्निंग असेंबली, कि जो मॉर्निंग में जो असेंबली होती है यूजुअली स्टार्ट्स, यूजुअली का मतलब है कि वो हर रोज़ स्टार्ट होती है एट 9 AM 9 बजे, एंड कंटिन्यू यानी कि लगातार रहती है फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, हर रोज़ 30 मिनट तक चलती है। इट बिगन्स विद अ रीडिंग, ये स्टार्ट होती है एक रीडिंग के साथ फ्रॉम द बाइबल बाय अ स्टूडेंट वॉलंटियर, एक जो बच्चा है वो बाइबल की पुस्तक को पढ़ता है। एंड इज़ फॉलोड बाय द प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, फिर जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के और जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो उसको फॉलो करते हैं। टॉकिंग ऑन अ टॉपिक रिलेटेड टू द स्क्रिप्चर, यानी कि जो उस प्रेयर के जो बाइबल पढ़ी जाती है उसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं और जो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं वो उसके बाद एक जो किसी भी स्क्रिप्चर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। एंड इट एंड विद अ प्रेयर अ स्टूडेंट सेड, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे प्रेयर होती है जो कि बच्चे जो है वो वहाँ पे कराते हैं जैसे कि हम अपने स्कूल्स में करते थे। तो ये था आज का अपना पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसको जो है वो हमने हिंदी के अंदर समझा है कि जो एक न्यूज़पेपर रीडिंग है वो उसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, और जो बीच में कुछ जो बेसिक वोकैब आई थी वो हमने देखी है। तो अब हम डेली ही जो है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने करेंगे अपने न्यूज़पेपर रीडिंग में। और अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी जो बड़े बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से अगर दिक्कत है इंग्लिश पढ़ने में, तो सबसे पहले जो है वो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिएगा, तो आपकी इंग्लिश में जो है वो अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। थोड़े दिन के बाद टाइम लगेगा, बट अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। इसलिए जो ये हमारी वीडियो है वो हर रोज़ 12 बजे जो है वो मैं अपलोड करूँगी, तो आप जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।